हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनमॉस एंड पीमॉस, इसका इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में ये एनमॉस क्या होता है, पीमॉस क्या होता है, और आने वाले क्लासेस में फिर हम लोग सीमॉस देखेंगे कि कैसे एनमॉस और सीमॉस का यूज करके, एनमॉस और पीमॉस का यूज करके सीमॉस बनाते हैं, है ना। सो लेट अस बिगिन विथ वेरी वेरी बेसिक, है ना। मॉस एक्चुअल में है क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी इसको बोलते थे हम लोग, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। तो मॉस ट्रांजिस्टर के हम लोग बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। बेसिकली इज योर मॉस। अब हम लोग अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो दो तरह का होता है ना। थोड़ा सा बस जेफेट, जेफेट या फेट, सिंपली फेट, ये क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इधर होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, है ना। ये FET स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो जेफेट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, है ना। हम लोगों को ये देखना है मॉसफेट, एक्चुअल में यही है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, है ना। ये कम पावर भी कंज्यूम करता है और छोटे से छोटे एरिया में इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है। देखते हैं कैसा होता है ये, है ना। ओके, सो ये देखिए, ये आप पी टाइप का सबस्ट्रेट लीजिए, है ना। इस तरह का सबस्ट्रेट है पी टाइप का, और यहां एक इस तरह का N+ का डोपिंग रहेगा, यहां पर भी N+ का डोपिंग रहेगा, ठीक है। और यहां पर बीच में ऐसे एक सिलिका का SiO2 का लेयर बनाते हैं, SiO2 का लेयर, है ना। ये हिंदी में इसको बालू भी कहते हैं, सिलिका SiO2। तो ये प्योरली इंसुलेटर होता है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता है। और इसके ऊपर में यहां पर हम थोड़ा सा पतला सा एक फिल्म लगाते हैं पॉलीसिलिकॉन का, है ना, पॉलीसिलिकॉन, है ना। ये एक तरह से मेटल प्लेट की तरह काम करता है ना। अगर इसको 3D स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से होता है ये। तो ये वाला जो लेयर है ना, ये पॉलीसिलिकॉन का लेयर रहता है ऊपर से, है ना। और ये जो है, ये वाला यहां से ये तो आपका ऑक्साइड लेयर है, मतलब सिलिका वाला SiO2 इंसुलेटर, और नीचे में ये कंडक्टर है। इसका नाम इसीलिए है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए ये वाला जो लेयर है ना ऊपर में, ये पॉलीसिलिकॉन का लेयर है, और इसको हम लोग एज ए कंडक्टर मानते हैं, मेटल मानते हैं, है ना। प्योरली कंडक्टर होता है। तो ये मेटल हो गया। बीच में देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, ये वाला ऑक्साइड क्या है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको ऑक्साइड बोलते हैं। SiO2 का लेयर है ना,
और इसके बाद यहां पर क्या है, ये सिलिकॉन है, मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। एक लेयर हल्का सा पतला सा मेटल का, उसके बाद में एक थिक लेयर SiO2 मतलब ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसके नीचे ये वाला जो लेयर है ये आपका सिलिकॉन का है ना। तो इसीलिए इसका नाम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। अभी सबको बाकी हटा दीजिए, समझने के हिसाब से हम लोग समझ गए हैं कि इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका हमको वर्किंग समझना है और टर्मिनल्स के बारे में भी जानना है कि इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो इतना आप समझिए कि ये जो ऊपर वाला ये लेयर है, दिस इज योर मेटालिक लेयर, उसके बाद में बीच में इंसुलेटर और नीचे में यहां पर सेमीकंडक्टर। यहां एक है, ये दो टर्मिनल्स होते हैं। किसी को आप गेट सोर्स ले सकते हैं, किसी को ड्रेन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको इधर ड्रेन ले लिया, ड्रेन, दिस इज पॉपुलरली डिनोटेड बाई कैपिटल D। और ये जो है ये क्या है, ये सोर्स है, ये सोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल S, ओके। एंड दिस इज योर नथिंग बट गेट एंड दिस इज डिनोटेड बाई कैपिटल G, ओके। और एक ये भी टर्मिनल हम लोग लेते हैं इसमें, है ना, जिसको कहते हैं सबस्ट्रेट टर्मिनल। तो इसीलिए जो मॉस ट्रांजिस्टर होता है उसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट एंड सबस्ट्रेट टर्मिनल। और इसमें ये इंटरचेंजेबल है, ड्रेन और सोर्स एकदम सिमिलर रहते हैं। तो आप किसी को ड्रेन को सोर्स की तरह, सोर्स को ड्रेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीजेटी जैसा नहीं है कि कलेक्टर को इमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा, यहां कर सकते हैं। ड्रेन, इसको आप एस यूज करेंगे तो ये डी हो जाएगा अपने आप, है ना, ओके। सो अब जो सवाल उठता है कि इसका ये बना हुआ कैसे होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है ना। तो इसमें देखिए ये भी 2 तरह का होता है ना। कैसे 2 तरह का होता है कि ये देखिए, ये N+ है, ये N+ है ना। और ये आपका ऑक्साइड वाला SiO2 है ना। और ये ऊपर से पॉलीसिलिकॉन है, ये आपका गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, ठीक है, सिमिलर है। अब दोनों में देखिए, एक में पहले से यहां पर चैनल बना होता है, N टाइप का डोपिंग किया रहता है, यहां पर N टाइप का डोपिंग किया रहता है पहले से, है ना। तो यहां एक ऑलरेडी ये दोनों के बीच चैनल बना हुआ है। तो जैसे ही हम यहां गेट और ड्रेन के बीच कुछ सप्लाई देते हैं तो इससे करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन यहां देखिए, यहां पर कोई पहले से कोई भी एग्जिस्टिंग चैनल है क्या, नहीं है ना। तो यहां पर चैनल पहले बनाना पड़ता है। अगर आप ड्रेन और सोर्स के बीच अगर आप सप्लाई देंगे भी यहां से ऐसे, तो करंट फ्लो नहीं होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होगा। तो क्योंकि यहां पर कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, क्या है उपाय, तो यहां पर हम लोग गेट को सप्लाई देते हैं। दो तरह का पॉसिबिलिटी है मॉसफेट का। एक होता है डिप्लीशन मॉसफेट, है ना, डिप्लीशन मॉसफेट, और एक होता है इनहैंसमेंट मॉसफेट, इनहैंसमेंट मॉसफेट, है ना। अब ये इनहैंसमेंट और डिप्लीशन में क्या अंतर है, देखिए, डिप्लीशन में पहले से यहां पर डोपिंग करके चैनल बनाया रहता है ना, यहां पर एन टाइप का डोपिंग किया हुआ है। तो थोड़ा सा भी अगर हम वोल्टेज लगाते हैं डी और एस के बीच, तो देयर विल बी सम करंट थ्रू दिस वन, ओके। लेकिन
अगर हम ऐसा करते हैं, है ना, कि इसमें कोई चैनल नहीं है तो ये इनहैंसमेंट मॉसफेट है, मतलब इसको हमको चैनल में बनाना पड़ेगा सप्लाई देके, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस सप्लाई दे देते हैं, है ना, प्लस वीजी यू कैन से। तो जैसे प्लस वीजी सप्लाई देंगे तो क्या करेगा ये इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत होंगे, जो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब यहां पे आएंगे ऐसे, है ना, और यहां से ज्यादा आगे जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहां तो फिर ऊपर इंसुलेटर है ना। तो ये जो इस तरह से जो चैनल बनता है ना, एक्चुअल में चैनल इस तरह से बनता है अगर आप एक्चुअल में देखें, है ना, क्योंकि इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ज्यादा इधर मोटा रहता है, बीच में पतला रहता है, फिर इधर भी ज्यादा रहता है ना। तो ये और ये आपका सबस्ट्रेट है पी टाइप का। तो ये जो चैनल बना, ये चैनल इस सप्लाई को लगाने की वजह से बना है ना। तो ये बनाया, इसको कहते हैं इनहैंसमेंट मॉसफेट। और अगर हम डोपिंग करके पहले से ही चैनल बना हुआ है तो उसमें उसको कहते हैं डिप्लीशन मॉसफेट। जनरली हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को एनमॉस बोलते हैं, एनमॉस, है ना, एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहां कैसा चैनल बना, एन टाइप का चैनल बना। तो जो इसको ई ओनली मॉसफेट भी बोलते हैं, ई ओनली मॉसफेट। सो ई ओनली मॉसफेट इज नोन एज मॉस, एन मॉस, अगर यहां पर एन प्लस का डोपिंग है। अब यही एन प्लस के जगह पर अगर पी प्लस का डोपिंग हो और यहां पर पी चैनल बनाना पड़े तो उसको बोलेंगे पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये एक्चुअल में आपका एनमॉस है और इसी के जैसा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, है ना। अगर हम इसको एन टाइप का सबस्ट्रेट बना दें और यहां हम डोपिंग कर दें पी प्लस और यहां पर भी कर दें पी प्लस, और यहां पर जो डोपिंग करना है वो पी टाइप का डोपिंग कर दें, है ना। तो यहां पर होल्स है, मतलब कि यहां पर जैसे ही थोड़ा बहुत सप्लाई देंगे तो ये करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर यहां पर हम इसको सप्लाई नहीं दे रहे हैं, है ना, इसको सप्लाई जब तक नहीं देंगे और ये P प्लस का डोपिंग है, मतलब P टाइप का डोपिंग है, ये P टाइप का डोपिंग है और ये N टाइप का सबस्ट्रेट है ना, तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं। और चार्ज कैरियर कैसा होना चाहिए, होल्स, मतलब यहां P टाइप का डोपिंग करना पड़ेगा या किसी भी तरह से यहां पर होल्स को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर निगेटिव गेट सप्लाई करना पड़ेगा, माइनस VG। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे इस तरह से। यहां से यहां बहुत होल्स है, यहां भी होल्स है, तो ये सब अट्रैक्ट होके यहां आएंगे। तो इस तरह से चैनल बनेगा, है ना, इस तरह से। तो अब ये चैनल बनाया हुआ चैनल है, मतलब ये सप्लाई लगने के बाद बना है ये, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं इनहैंसमेंट मॉसफेट। तो ये जो हो गया, अब ये हो गया कैसा चैनल बना, यहां पर पी टाइप का चैनल है, तो ये पी मॉस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि एन मॉस क्या है, पी मॉस क्या है ना। सो अभी इसका थोड़ा सा हम लोग नोटेशन देख लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी एन चैनल मॉसफेट का यूज करके, एन मॉसफेट का यूज करके नॉट गेट बनाएंगे, नॉर गेट बनाएंगे एंड नैंड गेट बनाएंगे, है ना, ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर पी मॉस का भी यूज करके ये सारा चीज बनाएंगे, तब फिर आएंगे सी मॉस पे, है ना। सो लेक्चर आने वाला 4-5 लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ओके, सो अब नोटेशन देखते हैं। वैसे तो बहुत सारा नोटेशन होता है ना, लेकिन हम लोग देखते हैं इस तरह का एक नोटेशन होता है ना।
ये, ठीक है, ये डिप्लीशन मॉसफेट का है, ठीक है, सॉरी ये एन मॉस का है, सॉरी एन मॉसफेट का है, एन चैनल मॉसफेट का। अब इसमें एन चैनल मॉसफेट में एनहांसमेंट वाला भी हो सकता है, डिप्लीशन वाला भी हो सकता है ना। तो ये देखिए, ये जो ऐसे ब्रेक किया हुआ है ये ई ओनली है, ई ओनली मॉसफेट का है, ये इनहेंसमेंट का है और ये डिप्लीशन का है। डिप्लीशन का क्यों है, देखिए यहां पर इस तरह से रहने से क्या होगा, यहां पर जो डी मॉसफेट है इसमें पहले से चैनल बना होता है, इसलिए ये सॉलिड लाइन है ना। और ई ओनली मॉसफेट पे पहले से चैनल बना नहीं होता है, इसीलिए यहां पर डॉटेड लाइन है ना, ब्रेक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए, और यहां पर एक चौथा टर्मिनल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, तो वो भी याद रखिएगा, ये सबस्ट्रेट टर्मिनल है, फोर्थ टर्मिनल, ओके। और इसका जो हम लोग नोटेशन देते हैं है ना, एरो जो देते हैं वो कहां देते हैं वो देखना भी जरूरी है। अगर हम लोग एक नॉर्मल मॉसफेट का बात करें तो उसका कैसे देते हैं नोटेशन, एन चैनल का इस तरह से, है ना। तो यहां हम लोग यहां दे सकते थे, नहीं, लेकिन इसका जस्ट उल्टा, जैसे ये है एन चैनल मॉसफेट का ही, एन चैनल मॉसफेट का भी ये नोटेशन है ना। तो इसीलिए हम लोग यहां नहीं देते, सबस्ट्रेट पर एरो देते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट देते हैं, यहां देते हैं। यहां पर भी देखिए, हमको तब कहां देना था, यहां दे सकते थे, यहां नहीं देना है, सबस्ट्रेट है तो इस पर देना है, किधर देना है, जस्ट उल्टा, ये बाहर निकल रहा है तो ये अंदर की तरफ होगा, है ना। तो ये एन मॉसफेट है ना, ये डिप्लीशन और ये इनहेंसमेंट है ना। और एक ये तो जनरली रहता ही है एन मॉस का। अब इसमें एक होता है इंडस्ट्रियल नोटेशन, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। ये बस इतना रहता है, ऐसे और ऐसे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब इंडस्ट्रियल नोटेशंस बोलते हैं इसको। ये एनमोस है और ये पीमोस है। अगर एरो है तो पीमोस का नोटेशन हो गया, अगर एरो नहीं है तो एनमोस का नोटेशन हो गया। तो जनरली हम लोग जब कोई चीज डिजाइन करेंगे तो यही वाला नोटेशन का यूज करके बनाएंगे, ताकि बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो, है ना। अब इसमें थोड़ा सा ये तो समझ गए होंगे, एनमोस का भी है ना, एनमोस पीमोस का ये नोटेशन होता है बबल वाला इंडस्ट्रियल नोटेशन। और पीमोस कैसे होते हैं, पीमोस का नोटेशन कैसा होता है ये देखते हैं हम लोग बस 2 मिनट में। देखिए सेम टू सेम होगा, ऐसा ही होगा, ये इसी में बता देते हैं, है ना। अगर हम यहां पर पीमोस कर देते हैं इसको, ये पहले एनमोस था, ये सपोज पीमोस हो गया, अंतर क्या पड़ेगा, ये डी मॉसफेट है तो ये सॉलिड लाइट रहेगा ही, ये ई ओनली मॉसफेट है तो ये ब्रेक लाइन रहेगा ही रहेगा। बस फर्क कहां पड़ेगा कि अगर पी मॉसफेट होगा तो उसका एरो इधर होगा यहां पर, तो अंदर में जब यहां एरो होना है, लेकिन यहां चूंकि चौथा टर्मिनल है तो इस पर ही लगेगा एरो, तो यहां नहीं लग के ये एरो यहां लगेगा ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। सो और पीमोस का हमने बोला ही आपको, इंडस्ट्रियल नोटेशन इस तरह होता है ना। और एनमोस का जो इंडस्ट्रियल नोटेशन है वो भी मैंने बताया आपको, सिंपल इस तरह से आप बना दीजिएगा तो एनमोस कहा जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। और जैसा भी लगे एक बार फीडबैक में जरूर कुछ समस्या हो तो बताइएगा, और उसके ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बना के देंगे ताकि आपका सॉल्यूशन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।